आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्या पितृपक्ष में घर में बने हुए मंदिर में पूजा करनी चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। क्या पितृपक्ष में हम कोई शुभ काम कर सकते हैं, ये बात हम कर रहे हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। भादों के लास्ट के समय में निकलते हुए टाइम में भगवान गणेश की पूजा होती है, ये आप सबको पता ही है। और क्वार का यानी आसोज का टाइम शुरू होता है, पूर्णमासी, सो ही श्राद्ध चालू हो जाते हैं। इन दिनों में पुरखे धरती पर आते हैं और 16 दिनों तक वो धरती पर ही वास करते हैं। पुराणों के अंतर्गत जैसा का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष के दिनों में आप पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए श्राद्ध कर्म जरूर करें। पता नहीं कौन लोग ये बोल करके चले गए हैं कि श्राद्धों में कभी कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं भी हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा नहीं है। आप देखिए, श्राद्धों के बाद में है दुर्गा पूजा और श्राद्धों के पहले है गणेश पूजन। जब हमने गणेश पूजन नहीं कर लिया तो फिर कोई भी पितृपक्ष कार्य अशुभ कैसे हो सकता है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबके माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान ठीक रहे और धरती पर शुभ कर्म करे। तो ऐसे में पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर संतान को अच्छा काम करते हुए देखेंगे तो उनको तो भारी प्रसन्नता होगी और मुझे लगता है वो अति प्रसन्न भी होंगे। कुछ विद्वान इस बात पर खड़े रहते हैं कि पितृपक्ष में किसी भी तरह का शुभ काम नहीं होना चाहिए, खरीदारी नहीं होनी चाहिए, मकान नहीं बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई बढ़िया काम पितृपक्ष में नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत लोग पितृपक्ष में 16 दिन अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा भी नहीं करते, पर्दा डाल देते हैं और कहते हैं कि सूतक लग गया है। ऐसा कभी नहीं है। श्राद्ध पक्ष में कभी कोई सूतक नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। यदि सूतक लग जाएगा तो फिर आप सत्कर्म कैसे करेंगे? सूतक लग जाएगा, ब्राह्मणों को कैसे जमाएंगे? तो यह बात आपके पास तक पहुंचाने के लिए मुझे चर्चा करनी थी। श्राद्ध पक्ष में आप अपने मंदिर में पर्दा न डालें, पूजा करें। श्राद्ध पक्ष में जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जमाते हैं, आप मठ मंदिर में जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, उसका पूरा का पूरा पुण्य आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्धों में तो पुरखों के लिए ज्यादा करना चाहिए। श्राद्धों में पुरखों के लिए ब्राह्मणों को जमाओ। श्राद्धों में आप पूर्वजों के लिए कर सको तो धर्म सदन बनाओ, धर्मशाला बनाओ, पूर्वजों के लिए आप वस्त्र वितरण करो, ये चीजें करो। और श्राद्धों में ये किया गया सत्कर्म, जो भी आप सत्कर्म करते हैं वो सब पूर्वजों को प्राप्त होता है। पुरखे उससे अति प्रसन्न होते हैं। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर से ना तो मंदिर को बाहर निकालिए, ना उसमें पर्दा डालिए, नित्य रोज की तरह पूजा कीजिए। जब आप घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे हमारे पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं और उन पितरों को यही लगता है कि हमारी ही सेवा हो रही है। उस समय आप भगवान की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, तो उससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर की संतति बढ़ती है, वंश वृद्धि बढ़ती है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आज मुझे किसी ने फोन करके पूछा था, क्या श्राद्धों में भगवान को पूजा कर सकते हैं या 16 दिन पर्दा डाल करके रख दें? तो इस बात के समाधान के लिए मुझे आपके बीच में यह बोलना था, श्राद्ध के समय में आपको पर्दा नहीं डालना है, नित्य की तरह भगवान का पूजन करना है, भगवान को नहलाना भी है, भगवान का पूजन करना है और भगवान को भोग लगाना है। तो ये जो भी आप सत्कर्म करेंगे, ये पूरा का पूरा आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा। ये हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा, जिससे वंश वृद्धि बढ़ेगी, संतति बढ़ेगी, राजपाट बढ़ेगा और किसी भी प्रकार की बिल्कुल कभी कोई कमी आती ही नहीं है। और याद रखना, जब पूर्वज रुष्ट होते हैं तो घर में गूंगी और बहरी संतान जन्म लेती है। जब पूर्व रुष्ट होते हैं तो घर की नारी के उदर में संतान समाप्त हो जाती है। और जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो वह वंश, वह परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। इसलिए सभी जनों को, सभी भक्तों को श्राद्ध कर्म करना चाहिए और उसमें भगवान की, देवी देवताओं की पूजा जरूर करें। इस वीडियो में मुझे आपको ये पहुंचाना था, बताना था और आपने वीडियो को पूरा सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। 13 अगस्त को उस दिन नाग पंचमी है। आप अपनी कुंडली के संपूर्ण दोषों को समाप्त करने के लिए रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सर्व दोष निवारण महायज्ञ के साथ जुड़िए। इसी चैनल पर उसका सीधा लाइव टेलीकास्ट प्रसारण होगा, जो आपकी जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों को ये यज्ञ समाप्त कर देगा, जिसका आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस अपने घर बैठकर हमारे साथ उस दिन आहुति डालिए और यह जानकारी और भी अपने लोगों को दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे।